मेरे विद्यार्थी भाई बहन, मैं आपको बता दूं कि अमीर खुसरो जो है वो एक ऐसे मुस्लिम कवि थे जिसने हिंदी शब्दों का अधिक से अधिक खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिसने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें कड़ी बोली का आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। वे अपनी पहली पहेलियाँ और मुकरियों को लिए जाते हैं। पहेलियाँ और मुकरिया के लिखे जाने में अमीर खुसरो का नाम है, इससे ये जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया है। मुक्तक यानी अब जो अमीर खुसरो है वो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसे कवि है, कौन से तो कि साहित्य में एक ऐसे मुस्लिम कवि है जिसने हिंदी शब्दों का अधिक से अधिक खुलकर प्रयोग किया है और हिंदी, हिंदवी और फारसी भी एक साथ लिखी है। तो अमीर खुसरो का नाम सुनते ही हम सब जान लेंगे कि अब ये हम कौन सा काव्य पढ़ने वाले हैं। तो आज हम अमीर खुसरो का परिचय देखेंगे। आदिकाल के राजसी परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन के रंगों में रंगी हुई है। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है। संकलित पहेलियाँ और मुकरियों का अर्थ अभिव्यंजित करने कवि ने अपना कला कौशल्य का अच्छा परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है। टेढ़ा मेढ़ा એટલે આડા અવળા જે હોય એમની પહેલિયામાં એટલે કે એના કાવ્ય આ પંક્તિઓમાં શું હશે તો કે કોઈ પણ નામ એવું વસ્તુનું પૂછ્યું હશે એમ। मुकरियों में आरंभ की कई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। હવે પહેલિયા આમ લખી છે તો મુકરિયામાં શું છે એમ तो कोई पण वातનું खंडन करीने पण संकेत करशे। इन पहेलिया मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है। आ बधामां आनंदनी साथे ज्ञाननी वातो पण छे। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है। શું છે વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનની કસોટી પણ થાય છે। साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा रूपी भी जागृत होते हैं। आम चिंतन અને जिज्ञासा वृत्ति પણ विद्यार्थीની जागृत થાય છે। तो मेरे विद्यार्थी भाई बहन शुरू करेंगे हम पहेलियाँ। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, काउंस में लिखा है क्यों, और उत्तर दिया है तला नहीं। ये जो है वो क्या है तो पहेलिया में जो दिया है जूता तला नहीं। पहले प्रश्न में क्या पूछा है, तला नहीं। जूता पहना नहीं, ठीक है। जूता क्यों नहीं पहना, क्योंकि उसके नीचे का तला नहीं है। समोसा खाया नहीं, तो समोसा क्यों नहीं खाया, क्योंकि समोसों को तला नहीं है। कच्चा समोसा हम नहीं खा सकते इसलिए। तो जूता पहना नहीं और समोसा खाया नहीं क्योंकि जूते में तला नहीं था और समोसे में कहाड़ी में એટલે કે સમોસાને કહાડીમાં તળ્યું નથી। ગુજરાતીમાં કહીએ તો જોડા પહેર્યા નથી અને સમોસા ખાધા નથી। શા માટે તો કે જોડામાં તળ્યું નહોતું અને સમોસા કઢાઈની તેલમાં તળ્યા નહોતા। बराबर से समझ में आया। दूसरी, अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। उत्तर है दाना न था। तो अनार यानी दाडम। હવે તમે દાડમમાં આપણને દાડમની રચના ખબર છે કે દાણા વગરનું કોઈ દિવસ દાડમ હોય નહીં। દાડમમાં શું હોય તો કે દાણા હોય। तो अनार क्यों नहीं चक्का, जो उत्तर जो दाना न था। હવે દાણા ન હોય તો આપણે દાડમ ખાઈએ નહીં। अनार क्यों नहीं चक्का, क्योंकि दाना न था।
वजीर क्यों नहीं रखा? वजीर यानी मंत्री, कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो हो तो इसमें हम कहेंगे अनार नहीं चखा और वजीर का चुनाव भी नहीं किया, क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और उम्मीदवारों में कोई दानेदार यानी कि बुद्धिमान मंत्री था नहीं, कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था, इसलिए वजीर के रूप में जिसे चुना जाए। तो अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, दाना यानी यहाँ हम दोनों अर्थ लेंगे, जिसे वजीर के रूप में चुना जाता है। तो गुजराती में कहिए तो दाड़म चाख्યું नहीं અને વજીરે મંત્રીની ચૂંટણી કરી નહીં। શા માટે? કારણ કે દાડમમાં દાણા નહોતા અને આ બધા ઉમેદવારોમાં કોઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય નહોતા કે જેને વજીરના રૂપમાં ચૂંટી શકાય એમ। तीसरा, एक नारी के दो बालक दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक टाढ़ा रहे फिर भी दोनों संग। तो यहाँ कहा जाता है कि रोटी या इसके उत्तर क्या है? चक्की के पाट। ठीक है, तो ऐसे हम समझ में कैसे आएगा? तो हम सीखते हैं कि औरत जो है दो बच्चे, कैसे? एक नारी के दो बालक दोनों ही के रंग। तो यहाँ रोटी क्यों जल गई, इससे उल्टा। ठीक है, एक नारी के दो बालक दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक टाढ़ा रहे फिर भी दोनों संग। चक्की के पाट यानी रोटी का जो है। હવે અહીંયા આપણને એવું શીખવાડે છે કે કયું છે તો કે એક સ્ત્રીને બે બાળકો છે। કયા કયા તો કે બંનેનો રંગ એક જેવો છે, એક જેવો આકાર છે, પણ તેમાં શું થાય છે તો કે તેમાંનો એક ફરતો રહે છે અને બીજો પોતાની જગ્યાએ સ્થિર રહે છે। આમ એક બીજો આમ છતાં બંને સાથે રહે છે। તો ચક્કી કે દો પાટ એટલે કે બંને બાળકો ઘંટીના બે પડ છે, એક પડ સ્થિર રહે છે અને બીજું પડ ચાલતું રહે છે અને ત્યારે જ આ અનાજ પીસાય છે। સમજાયું? तो मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आज तक इतना ही, फिर कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।